अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट रियान खान खैरल और आप देख रहे हैं वन आवर विद रियान खान। तो नाजरीन, अब मुल्क में एक अजीब काम शुरू हो चुका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने महंगाई मार्च और लॉन्ग मार्च का आगाज कर दिया है। पाकिस्तान लीग नून ने आज H80 मॉडल टाउन से अपने लॉन्ग मार्च का आगाज किया है और वो अभी तक, मैं जहाँ तक की आखिरी रिपोर्ट्स थी कि अभी तक वो GT रोड पे नहीं पहुंचे। अब रात के 1:30 बज चुके हैं। तो देखने में आ रहा है कि अब देखें आगे क्या होता है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के भी काफ़ी काफिले जो हैं वो भी जा रहे हैं इस्लामाबाद की जानिब मोटरवे से, और इस तरह की काफ़ी पार्टीज, जिस तरह PDM की काफ़ी पार्टीज हैं और वो भी लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा है। तो मुल्क में क्या होने लगा है, आगे क्या होने जा रहा है, मुल्क किस तरह मुल्क जा रहा है, ये चीज़ हमें समझ नहीं आ रही इस टाइम नाजरीन। क्योंकि देखें इतनी पार्टीज हैं और सब लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। सियासी तौर पर ठीक है, उनका राइट बनता है, लेकिन मुल्क को इतने बुरे बर्डन में और बहरान में नहीं धकेलना चाहिए किसी भी पार्टी का। ये मुल्क जागीर नहीं है किसी पार्टी की, किसी हुकूमत की। ये मुल्क है पाकिस्तान, पाकिस्तान की आवाम, हम सब का मुल्क है। हमें इस मुल्क की हिफाजत करनी चाहिए, ना कि इस मुल्क को और बुराई और टेंशन्स की तरफ धकेलना चाहिए जो हमारी अपोजिशन और हुकूमती पार्टी सिस्टम कर रही है। अपोजिशन को तो लॉन्ग मार्च करते हुए सुना था, अब पहली दफ़ा है कि हुकूमत भी लॉन्ग मार्च कर रही है। क्या ये सही है, या हुकूमत इस तरह के अमल क्यों कर रही है? हुकूमत के अलग-अलग MNAs MPs रैलियाँ लेके इस्लामाबाद जा रहे हैं, ऐसा क्यों है? मुझे इतना बताएं कि हुकूमत ऐसा क्यों कर रही है और किस वजह से कर रही है, या हुकूमत को किसने परमिशन दी इस तरह के अमल करने की? हुकूमत का काम है इस तरह के अमल रोकना, ना कि इस तरह के अमल करना। तो हमारी हुकूमत को ज़रा समझदारी से चलना चाहिए। हमारी हुकूमत को थोड़ा दिमाग से काम लेना चाहिए, जो बिल्कुल इस टाइम नहीं ले रहे। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इस टाइम अपने दिमाग से बिल्कुल काम नहीं ले रहे, उनको सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। खान साहब कुर्सी बचाएं, लेकिन हमारी आवाम को ना भूल जाए। मैं फिर वही बात करूंगा कि हमारी आवाम एक स्टेटस रखती है, हमारी आवाम को ना भूला जाए, हमारी आवाम की अपनी जो स्टेटस है उसको बरकरार रखा जाए, हमारी आवाम को और टेंशनों में ना धकेला जाए। क्या ये गलत है मेरा कहना? क्या ये मुल्क पाकिस्तान की बात करना मैं गलत करता हूँ? क्या इस तरह की हमें बातें नहीं करनी चाहिए? क्योंकि हमें तकलीफ होती है। ये मुल्क हमारा मुल्क है, ये मुल्क आपका मुल्क है। इस मुल्क के बारे में हम नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा? हमारे हुकूमत को सोचना चाहिए, जो इस टाइम बिल्कुल नहीं सोच रही। हमारी हुकूमत खुद डरने दे रही है, खुद लॉन्ग मार्च जलसे कर रही है। पहली दफ़ा नज़र आ रहा है कि हुकूमतें खुद जलसे कर रही हैं, और हुकूमत को ऐसे काम नहीं करने चाहिए। हुकूमत इस टाइम हुकूमत का अहम फरीज़ है कि हमारे मुल्क को बचाए, और हुकूमत ऐसा नहीं कर रही। और इसी चीज़ की मुझे बहुत तकलीफ़ है कि हुकूमत को यहाँ पे न्यूट्रल अपने आप को दिखाना चाहिए। अगर हुकूमत न्यूट्रल नहीं होगी तो ये काम और ख़राब होगा। जिस तरह नाजरीन आप लोग देख रहे हैं आजकल क्या हो रहा है, कौमी असम्बली के स्पीकर क्या कर रहे हैं, आप लोग देखने में आ रहा है कि कौमी असम्बली के स्पीकर जो हैं वो आर्टिकल 6 की वायलेशन कर रहे हैं। आर्टिकल 6 की बिल्कुल दुनिया के सामने, गवर्नमेंट, हुकूमत और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान, इनके सामने वो आर्टिकल 6 की वायलेशन कर रहे हैं। ऐसा क्यों? उनको पनिश्ड करना चाहिए। ही वॉज अ न्यूट्रल ऑफिसर, वो कस्टोडियन है पार्लियामेंट के। अगर कोई बाप ही अपने बच्चों के साथ ज्यादती करने लग जाए तो नाजरीन उसका खमियाजा क्या होगा, या हमें उसके क्या नताइज देखने पड़ेंगे। एक बाप अपनी औलाद के साथ न्यूट्रल तरीके से एक साइड के बच्चों को तो कह रहा है मुझे बहुत प्यारे, एक साइड के बच्चों के साथ न्यूट्रल नहीं है। ये गलत है। हमारे स्पीकर कौमी असम्बली को न्यूट्रल रह के चलना पड़ेगा। अगर उन्होंने इस मुल्क को बचाना है, उनको एक पार्टी की साइड नहीं लेनी चाहिए, और वो अपनी पार्टी की साइड ले रहे हैं। ऐसा क्यों है नाजरीन? ये क्यों का जवाब हमें क्यों नहीं देते? मैं हर किसी से यही पूछता हूँ कि ये क्यों का जवाब हमें क्यों नहीं दिया जाता? हमें क्यों का जवाब देना चाहिए, इस गवर्नमेंट को देना चाहिए, इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जवाब देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान कहती है कि हम किसी MNA को वोट देने से नहीं रोकेंगे, लेकिन ये गैर आईनी अमल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब इस तरह की बातें आप करते हैं, गैर आईनी अमल है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी पे एक्शन क्यों नहीं ले रही?
सुप्रीम कोर्ट MNA की हॉर्स ट्रेडिंग्स पर एक्शन क्यों नहीं ले रही? सुप्रीम कोर्ट को एक न्यूट्रल और बिल्कुल ताकतवराना ऑर्डर पास करना चाहिए जिससे अपोजिशन और हुकूमत दोनों ही सुप्रीम कोर्ट के ही ऑर्डर माने, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेगी ये हुकूमत या अपोजिशन तो हमारा मुल्क बुराई और बुराई की तरफ जा रहा है। और नाज़रीन, हमारे मुल्क में टेंशन्स फैल रही हैं और अलग-अलग बातें फैल रही हैं जो लोग कह रहे हैं, और ऐसा किसकी वजह से हो रहा है, कौन करवा रहा है, ये आप लोग जानते हैं। जनरल बाजवा साहब वो बाजवा साहब जनरल जो पिछले साल 23 मार्च की परेड में इमरान खान साहब को उंगलियां कर करके दिखाते थे कि वो प्लेन। आज जनरल बाजवा साहब इमरान खान से दूर क्यों बैठे थे? ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडियन मीडिया कह रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडियन मीडिया कह रहा है। हम दूसरे ममालिक को अपने पर बात करने की इजाजत कैसे दे सकते हैं, या उनको कोई ऐसा टॉपिक हम कैसे देते हैं कि वो हमारे पे बात करें? क्यों करें वो हमारे पे बात? क्या नाजरीन हर मुल्क हम पर बात कर सकता है? किसने किसी मुल्क को इतनी इजाजत दी है कि वो हमारे पर बात कर सके? हम एक इंडिपेंडेंट मुल्क हैं, हम किसी से लेके नहीं खाते। हम एक वो मुल्क हैं जो अपना करते हैं और अपना खाते हैं। हम पे बात कौन क्यों करे और कैसे करे, हम जवाब मांगते हैं, अपनी हुकूमत से जवाब मांगते हैं, अपनी आर्मी से जवाब मांगते हैं। हमें जवाब चाहिए। और नाजरीन, इस तरह की बातें बहुत सारी नोट हो रही हैं, और देखिए हम आगे क्या होता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब सड़कों पे हैं, शहबाज शरीफ सड़कों पे हैं। अपना मैं जो लोग सड़कों पे नहीं भी हैं, मैं उनकी पार्टीज़ के नाम भी उनकी क़यादत से मुंसलिक करके बता रहा हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान की सारी पार्टी सड़क पे है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सारी पार्टी सड़क पे है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पार्टी सड़क पे है। तो क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है? हुकूमत भी सड़क पे है। ये एक बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि जिस हुकूमत को ये चीज़ें रोकनी चाहिए थी वो हुकूमत ही खुद सड़कों पर है। नाजरीन, ऐसा क्यों किया जा रहा है हुकूमत की जाने से? इस हुकूमत को रोकना चाहिए, बल्कि इस हुकूमत को उनको समझाना चाहिए, टेबल टॉक करनी चाहिए। अगर इस टाइम बैठकर मुल्क के वफाद में इलेक्शन है, अगर इलेक्शन मुल्क के वफाद में है कि इलेक्शन इस टाइम करवा दिया जाए, हुकूमत को इलेक्शन करवा देना चाहिए। हुकूमत इलेक्शन क्यों नहीं करवा रही? इस टाइम अगर हमारे मफाद में इलेक्शन है तो इलेक्शन करवाए, नहीं तो अपोजिशन के साथ बैठकर प्लानिंग करे और उनके मुतालबे सुने, टेबल टॉक करे, अगर वो अदम इत्मीनान रोकना चाहते हैं। वरना अगर खान साहब में अगर भी कोई थोड़ी सी भी, मैं तो कहूँगा थोड़ी सी भी अगर उनके अंदर इज्जत है, उनको अपनी बातें की हुई को याद है, तो उनको फिल फॉर अपनी पार्टी और अपना वज़ीर आज़म की सीट से फिल फॉर इस्तीफा देकर घर चले जाना चाहिए। और यही असलियत है। खान साहब जो वादे करते थे वो पूरे नहीं कर सके, ये साबित हो चुका है। मैं सिर्फ ये नहीं हूँ कि मैं इमरान खान साहब के खिलाफ बोलता हूँ, नहीं, मैं ये कहता हूँ कि 1947 से लेकर 2022 तक पाकिस्तान में कोई ऐसा वज़ीर आज़म नहीं आया जिसने पाकिस्तान के बारे में सोचा। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर सोचने की तरफ गया है तो या उसको मार दिया गया या उसको नाअहल कर दिया गया। ऐसा कौन करता है ये मुझसे आप लोग बेहतर जानते हैं। आप लोगों को ये भी पता है कि हमारा मुल्क किन के इशारों पर चलता है। आप लोग ये भी जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन लेके आता है। आप लोग ये भी जानते हैं कि लिस्टें कौन जारी करता है। तो फिर इस कौन का जवाब, ये क्यों का जवाब तो हमें मिल गया। हमें उस इदारे को ही खींचना चाहिए, हमें उस इदारे को ही खींचना चाहिए जो हमारे मुल्क पर उंगली उठाए। उस इदारे के आला अफसरान को ठीक करना पड़ेगा। ये नहीं मैं कहूँगा, उस इदारे में बहुत अच्छे अफसर बैठे हैं, वो इदारा हमारी शान है। वो इदारा ना होता तो पाकिस्तान 1 मिनट में भी गायब हो जाता, 1 मिनट से भी पहले। उसी इदारे की वजह से हम रात को अपने घरों में सोते हैं, उसी इदारे की वजह से हम रात को अपने इलाकों में फिर सकते हैं, उसी इदारे की बदौलत। अल्लाह ने उस इदारे को इतनी ताकत दी है कि उसने हमारे मुल्क को हिफाजत से रखा है। लेकिन मतलब ये है कि कुछ काली भेड़ें जो उस इदारे के अंदर, उनको निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए ताकि हमारा मुल्क किसी अच्छी इमेज की तरफ जाने लग जाए। देखा था आपने तुर्की के अंदर क्या हुआ था? तुर्की के अंदर फौज ने मार्शल लगाने की कोशिश की थी, उनकी आवाम ने 2 मिनटों में उनके सारे जर्नल पकड़कर गिरफ्तार करके चंदों को तो फांसी हो गई, कई जर्नल्स को फांसी हुई। उसको कहते हैं मुल्क, उसकी आवाम को कहते हैं आवाम। हमारी आवाम में तो सोचने की हिम्मत ही नहीं है। हमारी आवाम तो किसी के खिलाफ बोल ही नहीं सकती।
ہماری عوام کسی کے خلاف بولے کیا, ہماری عوام تو ایک چاول کی پلیٹ پہ بکنے والا ووٹ دیتی ہے. ہماری عوام وہ ہے جو ایک چاول کی پلیٹ پر ووٹ دے دیتی ہے. یہ ووٹنگ, یہ کب طریقہ کار چینج ہوگا ہمارے ملک سے, مجھے تو یہی انتظار ہے ناظرین. کون سا وہ وقت آئے گا کہ ہمارے ملک سے یہ ساری خامیاں نکل جائیں. ناظرین, یہ ملک ایک پاک ملک ہے. اس ملک کو بنانے میں بہت شہادتیں ہوئی. اس ملک کی اس جہاں تک پہنچنے پر بہت محنت کی گئی. اب اس ملک کو سیف کر لیا جائے ناظرین. ہمیں اپنی پاک دھرتی کے وزیر اعظم, ہمارے تمام پولیٹیشنز, ہمارے تمام سیاستدان, پولیٹیشنز انگلش میں, سیاستدان اردو میں, سب کو مل بیٹھ کر, ہماری جوڈیشری, ہماری آرمی, ہماری جرنلسٹ, سب کو بیٹھ کر ایک ہی پہ بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس ملک کو اب کس طرف لے کے جانا. جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے, ہمارا ایک سویلین اور ہم سب ایک نہیں ہوں گے, تب تک ناظرین کچھ نہیں ہوگا. ہمیں ایک ہونا پڑے گا, ہمیں ایک طرف جانا پڑے گا تاکہ ہمارا ملک, ہماری شان, ہماری آن بچ سکے. اگر ہم اپنے ملک کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس طریقے کے لوگوں اور اپنے ووٹ بیچنا چھوڑنے ہوں گے. ناظرین, اگر ہم اپنا ووٹ نہ بیچنا چھوڑا نا ہم نے, اگر ہم اسی طریقے ووٹ بیچتے رہے تو پھر آئندہ چند سالوں میں مجھے خطرہ ہے کہ ہمارا ملک بھی اللہ نہ کرے ہمارے ملک پہ ہی قبضہ ہو جائے گا. کیونکہ ہمارے جو وزیر اعظم آتے ہیں نا, وہ سلیکٹڈ ہوتے ہیں. سلیکٹڈ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کر سکتا ہے. جو الیکٹڈ ہوتا ہے اس کو ڈر ہوتا ہے. الیکٹڈ تب آئیں گے جب آپ کے ووٹ میں طاقت ہوگی, جب آپ کے ووٹ میں ہمت ہوگی, جب آپ اتنی ہمت رکھ سکیں گے کہ آپ کسی پہ بات کر سکیں, تب ہمارے ووٹ کے اندر طاقت ہے. یہ اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ لانگ مارچ. کس چیز کی آگ لگی ہوئی ہے؟ آگ اس چیز کی لگی ہوئی ہے ناظرین کہ ہر کسی کو وہ سیٹ چاہیے, سیٹ آف پی ایم پاکستان, سیٹ آف پی ایم پاکستان چاہیے. کسی کو ہمارے سے پیار نہیں ہے ناظرین. ان کو صرف سیٹ چاہیے پرائم منسٹر آف پاکستان کی, اور ان کو کچھ نہیں چاہیے. اس طرح کے عمل یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں. میں باتیں کرتا ہوں اوپن, کسی کو بری لگے, کسی کو جو مرضی ہو. میں جو بات کرتا ہوں حق اور سچ پہ کرتا ہوں. میں لفافہ صحافی ہوں, نہ لفافہ صحافت کو پسند کرتا ہوں. ہمارے ڈیجیٹل پہ میڈیا پہ بیٹھے ہوئے کئی صحافی لفافہ صحافی ہیں. میں ثابت کر سکتا ہوں کہ وہ لفافہ صحافی ہیں. ایسا کیوں ہے, یا ان کو کیوں ایسا کرنا, وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو ناظرین, ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک کو ہمیں بچانا چاہیے. کیونکہ ہمارا ملک ہے تو ہم ہیں, ہمارا ملک ہے تو پرائم منسٹر ہے. ان سب کو سوچنا چاہیے اور ملک کو بچانے کی جانب جانا پڑے گا. چلیں, میں اسی کے ساتھ کرتا ہوں اپنی شو کی اینڈنگ. تو آپ زارا نیوز ایچ ڈی کو سبسکرائب کریں. ڈیجیٹل میڈیا, اگر آپ لوگوں کو جو چیز ڈیجیٹل میڈیا نہیں دکھا سکتا وہ زارا نیوز ایچ ڈی دکھائے گا. اور اس چیز سے میں آپ کو شرطیہ بات کرتا ہوں کہ زارا نیوز ایچ ڈی یہ بات ڈیجیٹل میڈیا سے بھی بڑھ کر کرتا ہے اور دلیل سے کرتا ہے. تو ناظرین, آپ زارا نیوز ایچ ڈی کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارا آنے والا ہر شو آپ تک پہنچ سکے اور ہمارے آپ ہر شو کو دیکھیں. تو اسی کے ساتھ آپ دیجیے اپنے ہوسٹ ریان خان کھرر کو اجازت. تھینک یو.